हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका 16 सितंबर कैसा जाएगा, यानी कि आपके अगले 24 घंटे कैसे जाने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि यानी कि एरीज। सो लेट्स सी कि मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है फॉर 16 सितंबर। काफ़ी पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं आपके करियर में बात करूं तो आई डू फील कि आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है आपके करियर के अंदर, या आप लोग कुछ नया एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको काफ़ी एक्साइट करने वाली हैं, ठीक है, जो भी अपने करियर को लेके जाना चाह रहे हैं। और दूसरा मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई रिकन्सिलिएशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लग रही हैं। कोई पर्सन है जो आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रपोजल लेके आ सकते हैं। दिस कैन बी समवन फ्रॉम योर पास्ट। और साथ में एंसेस्टर्स की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपके एंसेस्टर्स आपको काफ़ी ब्लेस करने वाले हैं आने वाले टाइम में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। सो वृषभ राशि वालों के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है एंड 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। सो वृषभ राशि वालों के लिए 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप लोगों को जो रिजल्ट चाहिए, जो भी आप आउटकम चाह रहे हो, उसका डायरेक्ट लेना देना आपके हार्ड वर्क से। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे उतने ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। जितनी ज़्यादा आप गिविंग करोगे उतनी ज़्यादा रिसीविंग होगी। सो 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कहीं ना कहीं आपका जो ब्लॉक बन रहा है वो ये है कि आप एक्सपेक्ट शायद से ज़्यादा कर रहे हो बट उतना गिविंग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उतने ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पे सैटर्न का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले लग रहा है मुझे। सो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की नीड है। लेट्स सी जेमिनी के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक चॉइस आती हुई दिख रही है। और ये जो चॉइस है वो ये है कि आपको अपने दिमाग को ज़्यादा चलाना है, अपनी ईगो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, या फिर आपको अपनी डिग्निटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, कहीं ना कहीं आप इन दो चीज़ों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। कभी आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी ईगो है, बट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास दो लोगों की चॉइस आ सकती है, जिसमें से एक पर्सन हो सकता है उनकी लियो एनर्जी है और एक पर्सन की हो सकता है लिब्रा एनर्जी है। लेट्स सी कर्क राशि वालों के लिए यानी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। सो कर्क राशि वालों के लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। अगर आप लोगों की लव लाइफ में एक स्टैग्नेंसी थी, कोई ब्लॉक आ रखा था, कोई चीज़ें काफ़ी स्लो चल रही थी, तो वहाँ पे चीज़ें एक अच्छी स्टेडी पेस पे चलने वाली हैं। ओके, लवर्स का कार्ड आया है, तो चाहे आप अपने पर्सन के साथ हो या आप शादीशुदा हो या नहीं हो, डेफिनेटली इट्स अ साइन फॉर यू कि जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करोगे, जितनी ज़्यादा आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे अपने पर्सन के साथ, वल्नरेबल होगे, सॉफ्ट रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ उतनी ज़्यादा वो अच्छी होती जाएगी। लेट्स सी लियो के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी एक्चुअल पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है या कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको ड्रीम्स को काफ़ी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप काफ़ी फ्री फील कर पाओगे अपने ड्रीम्स को लेके, अपने काम को लेके, इन सब चीज़ों को लेके। एस ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड आया है। सो कोई पर्सन आपके करियर में आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है कोलैबोरेशन के थ्रू या कैसे भी, और आप अपने खुद के रियल एलिमेंट में इतने ज़्यादा आ पाओगे और तभी जाके आप जो भी आपके ड्रीम्स है उसको आप फॉलो कर पाओगे। ओके, यू नीड सम काइंड ऑफ फ्रीडम। कहीं ना कहीं आपको वो स्पेस की नीड है जहाँ पे आप अपने ट्रू पैशन को फॉलो कर पाओ, और वो सपोर्ट और स्पेस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं यानी कि वर्गो की, सो वी हैव टेम्परेंस, वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स,
तो कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा मुझे एक चैलेंजिंग दिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप किसी के साथ कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहो, आपकी काफ़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी दिख रही है, फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हो, इतनी रिजिडिटी नहीं है, बट एट द सेम टाइम बीच बीच में ना आप इट्स लाइक आप एक पॉइंट पे मोटिवेटेड फील करोगे कि नहीं मुझे चीज़ें ठीक करनी है, उसी पॉइंट पे आपकी जो ईगो है वो स्टेप इन करेगी कि नहीं इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, इसने वैसा किया है। सो आप कहीं ना कहीं अपने आप को तो दुख पहुंचा ही रहे हो, लेकिन दूसरों को भी आप उतना ही ज़्यादा दुख पहुंचा रहे हो बिकॉज ऑफ योर शैडोज़, बिकॉज ऑफ योर फॉल्स ईगो। ठीक है, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आई डू फील कि आपको अपनी फैमिली से कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है काफ़ी लोगों को, आपके करियर के मामले में, आपके फाइनेंसेस के मामले में आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती हुई दिख रही है। आपकी फैमिली आपको किसी तरीके से इमोशनली, फाइनेंशियली किसी भी तरीके से सपोर्ट करती हुई दिख रही है, जो कहीं ना कहीं एक बेबी अगर आप लोग चाह रहे थे, आप प्रे कर रहे थे अपनी फैमिली आपकी जो है वो एक्सटेंड हो और आप अच्छे से सेटल हो, वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। आपकी प्रेयर्स जो हैं वो यूनिवर्स सुनते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों को अपने घर में लोटस जो फ्लावर है वो भगवान को अर्पित करना चाहिए, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा मुश्किलों से बाहर निकलने में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए पेज ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप किसी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपकी अपनी खुद की सेल्फ जर्नी है एंड काफ़ी अच्छे से आप आगे जाते हुए दिख रहे हो। इट्स नॉट दैट कि आपकी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है, आप कहीं ना कहीं मिडवे में हो और इस जगह पे कुछ आपसे ऐसी या तो गलतियाँ हो सकती हैं, कहीं पे आपको ऐसा फील हो सकता है या रियलाइजेशंस हो सकती हैं कि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं या कुछ ऐसा, लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको जो भी रियलाइजेशंस होंगी आने वाले 2 से 3 दिनों में, आपको उनके ऊपर अच्छे से सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है। ठीक है, उनको अच्छे से डिटेल में देखना है कि एग्जैक्टली सिचुएशन में हुआ क्या है। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम कर रहे हो या कहीं ना कहीं अपने आप को उस सिचुएशन से भगा रहे हो। ठीक है, भागना चाह रहे हो, एस्केपिज्म वाली एनर्जी। लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। धनु राशि वालों के लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में थोड़े से परेशान हो रिलेटेड टू इमोशनल हार्ट ब्रेक। ठीक है, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन है और अपने इस हर्ट को हटाने के लिए, अपने इस डिसअपॉइंटमेंट को हटाने के लिए आप कुछ गलत तरीके भी यूज़ कर सकते हो, अपना सकते हो एक्सटर्नली, किसी टाइप की एडिक्शन और ये सब चीज़ें जो आपके लिए आगे जाके सही साबित नहीं होंगी या आपको एक गलत आउटकम दे के जा सकती हैं, गलत रिजल्ट दे के जा सकती हैं। और साथ में जो भी आप इस टाइम पे आप अपनी सिचुएशन में हो, यहाँ पे आपको कंप्लीट सरेंडर करने को बोला जा रहा है। यहाँ पे इस सिचुएशन में डिवाइन टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। ओके, लेट्स सी मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। मकर राशि वालों के लिए एक कन्फ्यूजन वाली जो स्टेट थी वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पास एक चॉइस है और वो चॉइस ये है, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, कि या तो आप किसी पर्सन के साथ ख़त्म कर दो चीज़ें या आप एक चेंज लेके आओ इस पर्सन के साथ। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे वो पॉसिबल दिख रही हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे आपको अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना है। ठीक है, अपने मन की नहीं सुननी है, अपने दिमाग की नहीं सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। थर्ड आई पे मेडिटेट करो। ठीक है, जितना मेडिटेट करोगे उतने ज़्यादा बेटर डिसीजंस बना पाओगे और आने वाले 6-7 दिनों में आपको अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है। सो मेक श्योर दैट यू आर मेडिटेटिंग, ओके, एंड मेडिटेटिंग ऑन योर थर्ड आई, अपनी थर्ड आई पे मेडिटेट करना। लेट्स सी कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और हर्मिट।
ठीक है। तो यहाँ पे कुंभ राशि वालों के लिए एक एन्जॉयमेंट वाली मुझे कहीं ना कहीं एक एनर्जी दिख रही है। कोई अगर पर्सन है तो वहाँ पे काफ़ी म्यूचुअल लव वाली, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल गिव एंड टेक, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना, एक दूसरे के साथ खुश रहना, उस टाइप की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और साथ साथ कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग काफ़ी जल्दी अपने हर्मिट जोन में जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कि कॉलिंग आ रही है कि या तो आपको कोई सोलो ट्रैवल करना चाहिए या अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा सा लोगों के साथ हटके अपनी एनर्जी में आना चाहिए, बिकॉज यू नीड टू रिचार्ज योर सेल्फ, ओके। आप में से कुछ लोग एम्पैथ्स भी हो यहाँ पे। सो जिनको नहीं पता कि एम्पैथ्स क्या होते हैं, आपको गूगल करना चाहिए कि एक एम्पैथ की जर्नी कैसी होती है, एम्पैथ कौन होते हैं, क्या साइंस होते हैं एम्पैथ होने के, वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेट्स सी मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो मीन राशि वालों के लिए ओ माय गॉड, टावर एंड डेविल का कार्ड आया है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि छोटी छोटी इंजरीज, घर से जब बाहर निकल रहे हो तो सेफली ट्रैवल करना, गाड़ी सही से चलाना, अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखना, कहीं पे पैसे दे रहे हो या पैसे ले रहे हो, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की नीड है नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जो थोड़ी नुकसान दे सकती हैं आपको, किसी टाइप का नुकसान दे सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा ये कि कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हो, बट इसका जो सल्यूशन है वो भागना है ही नहीं, ठीक है। कुछ आपकी ऐसी कंडीशनिंग्स हैं, कुछ आपके ऐसे पैटर्न्स हैं जो बाहर आए हुए हैं, या कुछ आई डू सी कोई एक ऐसी कंडीशनिंग या कोई एक ऐसी नेगेटिव पैटर्न जो आपके सामने बार बार आ रही है, जिससे कि आप उसको देख सको, आप उसको पहचान सको और फिर आप उसको लेट गो कर सको, ओके, रादर दैन भागना। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप बस किसी चीज़ से भागना चाह रहे हो और वो उस चीज़ का सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिले। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें